बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मत मीडिया चैनल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बयान किया जाता है कि किसी साबिर व शाकिर और अयालदार शख्स की बीवी बड़ी बदजुबान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान शख्स सख्त परेशान रहता था। चुनाचे एक मरतबा जब 2-3 रोज़ तक कुछ खाने को मुयस्सर ना आया तो उस औरत ने अपने शौहर को बहुत कुछ सख्त व सुस्त कहा कि बाल बच्चे भूखे से मर जाते हैं और तू निखट्टू घर में बैठा रहता है। कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला ताकि बच्चों की मुसीबत दूर हो। यह सुनकर शौहर कहने लगा कि खुदा की बंदी, रात के वक्त शोरो गुल ना मचा, मैं सुबह कुछ मजदूरी कर लाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। चनाचा वो जब अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने उसकी बात न पूछी, बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब उस बंदे खुदा ने यह हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक इबादत इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा कि खाली हाथ देखकर खुदा जाने औरत क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए? उसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम व करीम है, उसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। इस पर औरत ने चिल्लाकर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादा करते फिर रहे हैं। फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान फिर भी उसको किसी ने ना पूछा और वो मजबूर होकर उसी मकाम पर जंगल में इबादत इलाही और गिरियाज़ारी में इशा तक मसरूफ रहा। बड़ी रात गए, जब डरते डरते घर में गया तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? उस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल 3 दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। यह सुनकर औरत आग बगोला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह 3 दिन की मजदूरी ले आओ, वरना मुंह न दिखाना। सुबह को उस औरत ने एक थैली इस मर्द के हवाले करके कहा कि 3 दिन की मजदूरी इसमें ले आना और खबरदार खाली हाथ घर ना आना। यह सुनकर उस बंदा खुदा की नज़र आलम असबाब से उठकर मुसब्बब हकीकी की तरफ जा पड़ी और उसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। और बहुत रात गए, औरत के खौफ से उस थैली में रेत भर लाया कि रात इस हीला से गुजर जाएगी और औरत के टर्राने की आफत से बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी, इसलिए उसने थैली डालकर वापसी का इरादा कर लिया। मगर अचानक घर में से ऐसी खुशबू आई जिसने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया और वो औरत खुश होती हुई घर से निकल आई। उस खुदा के बंदे ने उससे दरियाफ्त किया कि यह क्या मामला है। कहने लगी कि अंदर चलकर इसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो, यकीनन तुम सच्चे थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाकया यह है कि मैं बच्चों के खाने की फिक्र में मदहोश बैठी थी कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सब्ज पोश सवार दरवाजे पर खड़ा है और कह रहा है, ले अपने शौहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब उसको कुछ ईज़ा न देना। उससे कह देना कि जिस कदर तूने मजदूरी की थी उस कदर उजरत मिल गई, ज्यादा करता तो और ज्यादा पाता, आइंदा उसका ख्याल रखना। बस तबाक इसने दे दिया है जिसमें 50 दिरहम है और दम बदम उसकी खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही है। यह सुनकर वो बंदा खुदा गिरियाज़ारी के साथ खुदा की हम्दो सना में खो गया और औरत उसका शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई कि बारे खुदा ये क्या मामला है, खुशहाली में ये परेशान हाली कैसी।
چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ تینوں دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی، بلکہ دن اور رات عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ ہیلا کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری دن رات کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ آج میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کرے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے زر و جواہرات سے پر ہے جس سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس مرد صالح نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔